नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 27 सितंबर को संपूर्ण भारत में कैसा रहेगा मौसम का हाल, मानसून कहां कमज़ोर रहेगा, कहां पर स्ट्रांग प्रदर्शन होगा मानसून का, इस पर नज़र डालेंगे। और इस समय मानसून या मौसम से जुड़ी सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है साइक्लोनिक स्टॉर्म, जो कि बे ऑफ बंगाल में बना है और आगे बढ़ रहा है गुलाब। और ये उम्मीद है कि जब ये वीडियो मैं कर रहा हूँ, इस समय लगभग 100 किलोमीटर दूरी भारत के पूर्वी तटों से रह गई है इसकी मात्र। और जिस समय अपलोड होगा उससे अगले 3 घंटों के भीतर ये इसका जो लैंडफॉल है वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और रात में 9, 10, 11 या 9 बजे के आसपास प्रोसेस शुरू होगा लैंडफॉल का, और 12, 1 बजे तक लैंडफॉल कर चुका होगा, ज़मीनी भागों को अंदर पार कर चुका होगा। समुद्री क्षेत्रों पर इसका जो अस्तित्व है वो नहीं रहेगा, अंदरूनी इलाकों पर आ जाएगा, और इसी वजह से इसके इंटेंसिफिकेशन की संभावना भी नहीं है। और इस सिस्टम के बनते ही, अब स्ट्रांग होते ही और तटों के करीब पहुंचते ही बाकी जो सिस्टम थे वो कह सकते हैं कि इरेलेवेंट हो गए हैं, अप्रासंगिक हो गए हैं। क्योंकि जब भी कोई स्ट्रांग सिस्टम होता है वो सारे आसपास के मौसमी सिस्टमों को मिलने वाली एनर्जी को अपने में मिला लेता है, खींच लेता है, उनसे छीन लेता है, क्योंकि वो स्ट्रांग होता है। और इसी वजह से उसका जो प्रभाव है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यही जो साइक्लोनिक स्टॉर्म है, लैंडफॉल करने के बाद मध्य रात्रि में डीप डिप्रेशन बन जाएगा और सुबह तक डिप्रेशन बन जाएगा, कल सुबह तक, 27 सितंबर की सुबह तक। लेकिन इसके बावजूद यही पूरे भारत के मौसम को ड्राइव करेगा कम से कम अगले 4 दिनों के दौरान। फिलहाल इसके प्रभाव से आज रात में तो इस समय बारिश शुरू हो चुकी है तटीय ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटवर्ती रीजन्स में, लेकिन इसके प्रभाव से अगले 4 दिनों तक इम्पैक्ट पूरे भारत के मानसून पर देखने को मिलेगा। बादलों की स्थिति आप देखिए, जिस तरह से ये सिस्टम आगे बढ़ रहा है, ये पूरे जो मध्य भारत है, साउथ पेनिनसुलर रीजन है, साथ ही साथ यही सिस्टम आगे पुश करेगा मॉइस्चर को, जिसमें बिहार, झारखंड, गंगी पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक के इलाके शामिल होंगे। और जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा इन राज्यों पर इसका इम्पैक्ट और बढ़ता जाएगा। फिलहाल हम एक नज़र डाल लेते हैं सितंबर महीने की अब तक की बारिश की। सितंबर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस वाला मंथ रहा है साल 2021 के मानसून सीजन में, जब ज़बरदस्त बारिश हुई है। ख़ासतौर पर सेंट्रल इंडिया में उन रीजन्स में बारिश बहुत ज़्यादा हुई है जहां पर डिफिशियंसी रही है। मानसून जहां पर शुरुआती समय में या मध्य समय में आते आते कमज़ोर हुआ था, इन सभी भागों में। लेकिन ज़्यादातर ओवरऑल अगर आप देखें तो सितंबर महीना पूरे भारत में कुछ एक राज्यों को छोड़कर जम्मू कश्मीर में डिफिशियंसी रही है, और बिहार में डिफिशियंसी रही है, और बिहार में डिफिशियंसी की एक्सपेक्टेशंस भी रही होंगी। अरुणाचल, असम और नागालैंड में डिफिशियंसी रही है। मणिपुर और मेघालय में भी कुछ कम बारिश हुई है, और साथ ही साथ बाकी जगहों पर नॉर्मल बारिश हुई है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो बारिश रिकॉर्ड की गई है वो है गंगे पश्चिम बंगाल और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल। उड़ीसा में 69% बारिश ज़्यादा हुई, छत्तीसगढ़ में 48% अधिक वर्षा हुई है, महाराष्ट्र में 80% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई, तो गुजरात में 208। जी हाँ, गुजरात का सौराष्ट्र, कच्छ और पूर्वी रीजन का उत्तरी इलाका डिफिशिएंट रहा था, ज़बरदस्त कमी थी बारिश की, उसकी भरपाई होने लगी है। यहाँ राजस्थान में 163% अधिक वर्षा दर्ज की गई है सितंबर महीने में 1 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में। मध्य प्रदेश में 25% ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा हरियाणा में 144% अधिक वर्षा, तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 115% ज़्यादा बारिश हुई है, पंजाब में भी 92% और 38% अधिक वर्षा हुई है हिमाचल प्रदेश में। ये स्थिति रही है। और इसमें आपने देखा होगा कि आपने अंदाज़ा लगा लिया, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, ये वो रीजन है जहाँ पर मानसून का सबसे अच्छा प्रदर्शन सितंबर महीने में दिखा है। अच्छा इन द सेंस कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेनफॉल क्वांटिटी, मतलब बारिश की जो मात्रा है उसके संदर्भ में इन भागों में मानसून का प्रदर्शन सबसे ज़्यादा प्रभावी रहा है। और आने वाले दिनों में, क्योंकि साइक्लोनिक स्टॉर्म लैंडफॉल कर रहा है भारत के पूर्वी तटों से, ओडिशा और उत्तरी तटीय कर्नाटक से, और इसके बाद ये छत्तीसगढ़ होते हुए इस तरह से इसका मूवमेंट रहेगा, लगभग इस तरह से आगे बढ़ेगा, विदर्भ और मराठवाड़ा तथा मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों से होते हुए गुजरात तक जाएगा। ये पूरा का पूरा बेल्ट इससे प्रभावित होगा। ये इसके दायरे वाले रीजन होंगे, लेकिन प्रभावित होने वाले भागों की अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा बेल्ट प्रभावित होने वाला है, जहां पर आप नीला रंग देख रहे हैं, ब्लू रंग देख रहे हैं, और यही वो रीजन होगा जहां पर अभी आने वाले बाकी जो बचे सितंबर महीने के दिन हैं उन भागों में सबसे ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी, ओडिशा से लेकर राजस्थान, गुजरात तक। तो यहाँ पर नुकसान की भी आशंका है, खतरा है, किसानों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है।
फसलों को बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना और आशंका है। और अब हम जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान संभावित बारिश की स्थितियों के बारे में, देश के किन भागों में सबसे अधिक वर्षा होने की संभावना या आशंका नजर आ रही है। शुरुआत हम रीजन वाइज ना करके उन भागों की तरफ से करते हैं जहां पर साइक्लोनिक स्टॉर्म लैंडफॉल कर रहा है। आज मध्य रात्रि से ही, शाम के समय से ही बारिश की जो गतिविधियां हैं विशाखापत्तनम से लेकर जांजगीर चांपा, कटक, भद्रक, केंद्रपाड़ा, बालासोर, इन सभी भागों तक बढ़ जाएगा। बहुत ज़बरदस्त बारिश आज शाम और रात में देखने को मिलेगी। लेकिन और शाम रात से ही छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों और तेलंगाना के भी तमाम इलाकों में बारिश का ज़बरदस्त प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। और अगले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक वर्षा छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों में और तेलंगाना के तमाम इलाकों में, महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा में, इन सभी क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। ये वो रीजन होगा अगले 24 घंटों के दौरान जहां पर ट्रिपल डिजिट में रेनफॉल रिकॉर्ड की जा सकती है। साथ ही 80-90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी इन इलाकों पर अपना कहर बरपाएंगी। तो दक्षिणी ओडिशा, उत्तरी आंध्र प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा, इन सभी भागों में अगले 24 घंटों तक, आज से लेकर, अब से लेकर अगले 24 घंटों तक, कल शाम और रात तक बहुत ज़्यादा नुकसान की आशंका रहेगी। और अब लैंडफॉल करने के बाद ये सिस्टम स्लो मूविंग हो जाएगा, जिसकी स्पीड अभी ठीक ठाक है, वो थोड़ा सा स्लो मूविंग हो सकता है और एनर्जी गेन नहीं करेगा, लूज करता जाएगा, लेकिन इसके बावजूद इन भागों को प्रभावित करता रहेगा। महाराष्ट्र के मध्य भागों में जो रीजन है, नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव से लेकर सोलापुर, कोल्हापुर, सांगली, सतारा का, साथ ही कोंकण गोवा का रीजन, पालघर से लेकर मुंबई, अलीबाग, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग का, गोवा का, इन सभी भागों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हमें अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलेगी। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के भी कई इलाकों में, गुलबर्गा, बेल्लारी, गडग, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर भीषण वर्षा होने की आशंका यहाँ पर भी है। तो यहाँ भी लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। और कल सुबह के बाद से तटीय, जो उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिणी तटीय ओडिशा है, इन भागों में बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी कम हो जाएंगी, लेकिन इसके बावजूद हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ओडिशा के इन भागों पर भी आप देख सकते हैं, कटक और पारादीप में भी मध्यम से भारी बारिश अगले 24 घंटों के दौरान संभावित है, क्योंकि ये मॉइस्चर तो अट्रैक्ट करता रहेगा बे ऑफ बंगाल से, और इसी मॉइस्चर की वजह से यहाँ पर इम्पैक्ट लगातार जारी रहेगा। और अंदरूनी इलाकों में, जो अंदरूनी इलाके हैं उड़ीसा के, इन भागों में भी बारिश होगी। गंगीय पश्चिम बंगाल और झारखंड के भागों में, दक्षिणी हिस्सों में खासतौर पर लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश अगले 24 घंटों के दौरान, यानी 27 सितंबर को हमें देखने को मिलेगी। और उत्तरी झारखंड के इलाकों में तथा बिहार के भागों में फिलहाल बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन इस तरह से ड्राई वेदर नहीं होगा, ये आप स्पष्ट हो जाइए। यहाँ पर मॉइस्चर रहेगा, बंगाल की खाड़ी से यहाँ मॉइस्चर उठ के आएगा। मध्यम से तेज़ वर्षा कई जगहों पर और कुछ इलाकों में, और हल्की से मध्यम बारिश कई जगहों पर यहाँ देखने को मिलेगी। उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश की अब हम बात करें अगर, तो मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में यहाँ पूर्वी इलाकों पर अगले 24 घंटों के दौरान इन बादलों का जो इम्पैक्ट है यहाँ पर भी दिखाई देगा। उत्तरी छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूर्वी और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, इन सभी भागों में, यानी जबलपुर, उमरिया, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल, सागर, टीकमगढ़, सतना, पन्ना, खजुराहो, रीवा, सिंगरौली, ये जो समूचा रीजन है, इन भागों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ जगहों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। हवाओं की रफ्तार भी काफ़ी तेज़ रहेगी इन इलाकों में। उमरिया और जबलपुर का जो ये रीजन है, शहडोल, मांडला, इन भागों में कई जगहों पर हवाओं की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। बिलासपुर और कोरिया समेत अंबिकापुर का जो ये रीजन है, रायपुर का क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में, इन भागों में भी कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा देखने को मिल सकती है अगले 24 घंटों के दौरान। अब हम बात करते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों की। यहाँ पर कई इलाके ऐसे होंगे जहाँ पर भीषण वर्षा दर्ज की जाएगी, जिसमें बैतूल के बारे में मैंने जिक्र किया, खरगोन, उज्जैन, इंदौर, धार, रतलाम, देवास, मंदसौर और भोपाल में भी बारिश हो सकती है मध्यम से भारी। साथ ही साथ उत्तरी जो इलाके होंगे, गुना, ग्वालियर, अशोकनगर, विदिशा और आसपास के हिस्से, इन भागों में लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना रहेगी। अब हम बात करते हैं गुजरात की, जहां पर अब इसका इम्पैक्ट शुरू हो रहा है और 30 सितंबर तक जारी रहेगा। पूर्वी गुजरात के क्षेत्रों में, यहाँ सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर जो उत्तरी क्षेत्र हैं, साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाना, पाटन, इन सभी भागों में, और अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, आणंद, तमाम जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ इलाकों में भारी वर्षा होगी। और धीरे धीरे 27 के बाद आप देखेंगे बारिश की इंटेंसिटी यहाँ पर और बढ़ जाएगी, 29 को और बढ़ सकती है और 30 तक ये सिलसिला यहाँ पर इसी तरह से जारी रहेगा। तो गुजरात के लगभग
80-90% एरिया में, भूभाग में बारिश होने की संभावना अब कल से शुरू हो रही है। अगले अगले 3-4 दिनों तक गुजरात के भागों में बारिश होगी। सौराष्ट्र के क्षेत्रों में, साथ ही दादरा नगर हवेली, दमन दीव जो केंद्र शासित क्षेत्र हैं, इन भागों के साथ साथ सोमनाथ, वेरावल, राजकोट, जामनगर, ओखा, सुरेंद्रनगर, नलिया, भुज और पोरबंदर, द्वारका, इन सभी भागों में वर्षा की गतिविधियां बहुत स्ट्रांग शुरू हो जाएंगी कल से। उसके बाद 28 सितंबर को और अधिक बारिश यहां पर हो सकती है। राजस्थान में अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण पूर्वी इलाकों में उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, माउंट आबू, ये जो रीजन है इन भागों में होगी। जालौर, जयपुर और अजमेर में भी कुछ स्थानों पर अच्छी वर्षा हो सकती है। जालौर, जोधपुर में भी हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, इन भागों में लाइट रेन के आसार हैं। 24 घंटों के बाद यहाँ पर भी बादल आ जाएंगे और बारिश की गतिविधियाँ 24 घंटों के बाद शुरू हो सकती हैं। अलवर और दौसा, करौली, भरतपुर, झुंझुनू, इन भागों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। उत्तर भारत की तरफ चलें तो यहाँ पर वेस्ट उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। बहुत ज़्यादा इंपैक्ट अभी इसका नहीं रहेगा। उत्तराखंड में कहीं कहीं पर लाइट रेन हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के शिमला और आसपास के इलाकों में लाइट रेन की संभावना है। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में भी हल्की वर्षा कुछ स्थानों पर हो सकती है। 24 घंटों के बाद यहाँ पर भी इस साइक्लोनिक स्टॉर्म का कुछ इम्पैक्ट ज़रूर पहुँचेगा। 24 घंटों के बाद यानी 28 सितंबर को, और 28 सितंबर, 29 सितंबर को, 30 सितंबर तक इन मैदानी इलाकों में और पर्वतीय उत्तर भारत के इलाकों में कुछ स्थानों पर लाइट टू मॉडरेट रेन का स्पेल लौट सकता है। मानसून सीजन का एंड होने से पहले अभी एक स्पेल उत्तर भारत के भागों में आने वाला है, इंतज़ार कीजिए। इसके अलावा बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी, बहुत ज़्यादा सस्टेनिंग स्पेल नहीं रहेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेल नहीं रहेगा। जम्मू कश्मीर में भी कहीं लाइट रेन हो सकती है, जबकि गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख का जो ये पूरा का पूरा रीजन है, आंशिक बादलों के बीच लाइट ड्राई वेदर वाला रीजन रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर वर्षा के आसार हैं। इंटेंसिटी लाइट टू मॉडरेट वाराणसी, प्रयागराज, जौनपुर, आजमगढ़, अयोध्या और प्रतापगढ़, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, इन सभी भागों में लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना है। बिहार में भी हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। पटना, दरभंगा, भागलपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सुपौल, सीतामढ़ी, मधुबनी, चंपारण, गया, नवादा, इन सभी भागों में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने के आसार हैं। सिक्किम में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन हल्की से मध्यम वर्षा पूरे रीजन में संभावित है। असम, अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड, मेघालय और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा का ये जो पूरा रीजन है, इन भागों में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ कहीं कहीं पर भारी बौछारें गिर सकती हैं, लेकिन भारी वर्षा की संभावना बहुत ज़्यादा नहीं है। मेन हेडलाइन या मेन हाईलाइट वेदर का अगले 24 घंटों के लिए साइक्लोनिक स्टॉर्म गुलाब ही रहेगा और इसी के ट्रैक के आसपास सबसे ज़्यादा वर्षा दर्ज की जा सकती है। साउथ पेनिनसुलर रीजन में हमने जिक्र किया था तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का। बाकी बचे क्षेत्रों में देखें तो यहाँ केरल के बारे में आपको अगर याद होगा तो 2-3 दिन पहले ही मैंने कहा था कि बारिश यहाँ पर बढ़ेगी, 26-27 से बढ़ चुकी है। कल आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी में दिखेगी। यहाँ कोचीन से लेकर पूरा जो दक्षिणी इलाका है त्रिवेंद्रम तक का, इन सभी भागों में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने के आसार हैं। तटीय कर्नाटक में भी, लक्षद्वीप में भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होगी। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, इन भागों में भी लाइट टू मॉडरेट रेन होने के आसार नजर आ रहे हैं। बादलों की गर्जना और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ यहाँ पर बारिश हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। भारी वर्षा की भी संभावना कुछ इलाकों में, खासतौर पर उत्तरी क्षेत्रों में नजर आ रही है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के नेशनल वेदर बुलेटिन में भी इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मॉनसून और इस सिस्टम के बारे में और क्या अपडेट होंगे, इसके बारे में मैं आपको लगातार जानकारी देता रहूँगा और किन इलाकों पर इसका इम्पैक्ट और बढ़ेगा, इसके बारे में बताता रहूँगा। धन्यवाद।